हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम फिर से अपने चैनल पर। सभी मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो टिल फाइनल डेस्टिनी पर आ गए हम फिर से। आज मतलब अब हम इंग्लिश की क्लास में हम अपनी। तो आपने थंबनेल में पढ़ा था जैसा कि आज हम वो वाले नाउन करने वाले हैं जो प्लूरल होते हैं ऑलवेज, यानी जो हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है ना, तो हम उन्हें सिंगुलर कंसाइडर कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर बना सकते हैं। वो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो प्लूरल ही होते हैं। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स उनके देखेंगे। ठीक है, सब क्लियर करेंगे। और मतलब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ये पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? अलग अलग मैंने पढ़ाया आपको, एक एक टॉपिक अलग अलग मैं आपको ला रहा हूँ। ठीक है, सिंगुलर वाले लाया, प्लूरल वाले लाया, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, कॉमन एरर्स वगैरह में, जो आपको दिक्कत कर जाते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए मैं इन सब के लिए एक एक लाया हूँ। ठीक है, एक एक अलग से टॉपिक। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ते रहें। हम करते हैं शुरुआत, ठीक है, अपने सेशन की। तो कुछ एग्जाम्पल से करते हैं हम स्टार्टिंग। ठीक है, फिर बताएंगे आपको। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे, जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, पुलिस। ठीक है, सब जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना, इसको हम प्लूरल ही मानते हैं। ठीक है, प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। दूसरा मैं लेता हूँ पीपल। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया पीपल। ठीक है, और मैं अगर लूँ एक लेता हूँ मैं कैटल। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, और जेंट्री हो गया, जैसे हमारा जेंट्री है ना, जेंट्री हो गया हमारा, इस तरीके के। और हो गया हमारा, और जैसे पीजेंट्री हो गया हमारा, है ना, कैवलरी हो गया हमारा, है ना, पीजेंट्री। ठीक है, पीजेंट्री हो गया हमारा। इन्फेंट्री भी तो होता है, इन्फेंट्री हो गया हमारा। ठीक है, इन्फेंट्री हो गया। सबके मीनिंग अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और मैंने क्या बोला था? कैवलरी। ठीक है, कैवलरी हो गया हमारा। ठीक है, और हमारा हो गया आर्म्स। ठीक है, आर्म्स हो गया, इसका मीनिंग अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, और रिचेस, रिचेस हो गया हमारा। ठीक है, रिचेस हो गया हमारा, है ना। और इसी तरीके के, और जैसे हमारा हो गया ग्लासेस, ग्लासेस हो गया हमारा, है ना, ग्लासेस। ठीक है, पैंट्स। ठीक है, और गैलोज। ठीक है, गैलोज, है ना, गैलोज हो गया हमारा, है ना। और हमारा बेलोज हो गया हमारा, है ना, बेलोज हो गया। और हमारा टोंग्स हो गया, है ना। और क्या हो सकते हैं, सोच सकते हैं आप? बताओ क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमारा हो सकता है थैंक्स। ठीक है, थैंक्स भी हमेशा प्लूरल ही रहता है, थैंक्स हो गया। और हमारा क्रेडेंशियल हो गया। ठीक है, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और हमारा हो गया आर्काइव्स। ठीक है, आर्काइव्स, इस तरीके का आपने सुना होगा। ठीक है, आर्काइव्स हो गया हमारा, है ना, आर्काइव्स हो गया हमारा। और हमारा क्रेडेंशियल्स हो गया। और हमारा जैसे अब और क्या हो सकते हैं, सोचो सोचो। और हो सकते हैं, और हो सकते हैं बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, बाइनोक्यूलर्स हो गया हमारा। ठीक है, और क्या हो सकता है बाइनोक्यूलर्स के अलावा? और बाइनोक्यूलर्स हो गया, और सोचो। और जैसे हमारे हो गए हमारे एम्बर्स, एशेज, एम्बर्स हो गया, एशेज हो गया। ठीक है, हाँ, एशेज भी होता है। ठीक है, एशेज, एशेज हो गया, एम्बर्स हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। ठीक है, और लिखें, और लिखें कुछ। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा? हमने ट्राउजर्स लिख लिया, ट्राउजर्स। ठीक है, नहीं लिखा? ट्राउजर्स नहीं लिखा, ट्राउजर्स लिख लेते हैं। ठीक है, ट्राउजर्स। ठीक है, एक हमारे ये हो गया, है ना। और कुछ, और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को पता हो तो कमेंट करना, जैसे कुछ नए से हों, जैसे आपको लगते हो अगर। ठीक है, पोल्ट्री हो गया हमारा। ठीक है, पोल्ट्री हो सकता है ना। और कुछ हो सकता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर हम सोचें भी तो भी याद ना, मतलब बहुत सोचना पड़े। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, मिल ही जाते हैं जो मतलब आए दिन, लेकिन फिर भी सोच सकते हो अगर, तो बताओ आप लोग भी कुछ कमेंट करना कि कुछ अगर आपको कुछ नए से मिल जाए। ठीक है, बताना हमें। ठीक है, फिर हम देखते हैं उनको। ठीक है, और क्या हो सकता है? चलो इतना ही पॉज करें, मतलब इतना ही रहने दें।
एक और लिख देते हैं, चलो, बिलोंगिंग्स, ठीक है, बिलोंगिंग्स, ठीक है। और इससे मुझे एक और याद आ रहा है, सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग भी तो होता है, ठीक है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है ना, सराउंडिंग्स होता होगा, ठीक है। तो सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है। ये चलो इतने ही मतलब इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब हम करेंगे, ठीक है, ये समझ गए आप, ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इनके मतलब बता देता हूँ। पुलिस पता होगा, पीपल पता होगा आप लोगों को, कैटल होता है मवेशियाँ, ठीक है, मवेशी यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स का जो झुंड होता है ना, ठीक है, गाय भैंस भेड़ इन सब का जो झुंड होता है उसको कह देते हैं जेंट्री। जेंट्री होता है सभ्य लोगों का ग्रुप, जैसे सभ्य लोग जो होते हैं ना उनका, ठीक है। पीजेंट्री, पीजेंट्री बोल देते हैं फार्म वर्कर्स के लिए, ठीक है, तो जहाँ पर वो काम करते हैं मतलब, और फार्म वर्कर्स के लिए पीजेंट्री बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है जो पैदल सैनिक होते हैं ना, पैदल सैनिक की जो टुकड़ी होती है उसको बोल देते हैं हम इन्फेंट्री, ठीक है। और कैवलरी, कैवलरी किसको बोल देते हैं, कैवलरी ये होता है हमारा, जैसे इन्फेंट्री होता है ना पैदल सैनिकों की टुकड़ी, ऐसी कैवलरी होता है हमारा जो घोड़े पे सवार होते हैं ना, घोड़े पे सवार सैनिक, उनकी टुकड़ी को बोल देते हैं। और आर्म्स, आर्म्स होता है ये हमारा, इसका मतलब होता है भिक्षा, ठीक है। और रिचेस, रिचेस होता है धन, लक्ष्मी या भाग्य, उसको भी बोल देते हैं। ग्लासेस पता ही होगा आपको, ठीक है, चश्मा वश्मा से, ठीक है। पैंट्स, पैंट्स भी पता होगा आपको, ठीक है। और देखो टोंग्स मीन्स चिमटा, ठीक है। गैलोज मीन्स होता है फांसी का फंदा, ठीक है। और बेलोज मीन्स होता है फूकनी, ठीक है। थैंक्स तो पता होगा, क्रेडेंशियल्स पता होगा। आर्काइव्स वो वाला ये होता है आपका, पता ही होगा आपको, हिस्टोरिकल मतलब जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। बाइनोक्यूलर पता होगा। एशेज यानी राख, एम्बर्स यानी अंगारा, ठीक है। ट्राउजर पता होगा, ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री का होता है, पोल्ट्री होता है कलेक्शन ऑफ हैंड्स को बोल देते हैं जहाँ पर वो रहती हैं, जैसे कि पीजेंट्री फार्म वर्कर का होता है, तो ऐसी पोल्ट्री मतलब जहाँ पे हैंड्स वगैरह रहते हैं उनके कलेक्शन को बोल देते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग सारा सामान जो भी है। सराउंडिंग आपके चारों ओर, ठीक है। ये मतलब हो गए कुछ, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल, जैसे अब वो लिख देते हैं, सेंटेंस कुछ लिखते हैं, ठीक है, उससे समझेंगे। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा मतलब प्लूरल ही रहते हैं, ये कुछ नाउन्स हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है, वो देखना आप ज़रा। चलो चलते हैं फिर अपनी क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखेंगे, ठीक है। आप ज़रा बताना है आपको कि गलत हैं या सही हैं, ठीक है। कैटल्स, ठीक है, कैटल्स आर ग्रेजिंग, एक मिनट, कैटल्स आर, कैटल्स, कैटल्स आर ग्रेजिंग in the cattles are grazing in the meadow, ठीक है, in the meadow, ठीक है। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? पहले इसको रफी करके दोबारा ही लिख दूं, नहीं तो आप कहोगे समझ में आया नहीं, आपने लिख दिया था खुद ही, हमने गलत बोल दिया आंसर, आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है। तो कैटल्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, है ना। अब बताओ क्या ये सही है या ये गलत है, बताओ। देखो कैटल्स, हमने जबकि बोला था कैटल यानी मवेशी जो होते हैं ना, है ना, वो तो कैटल तो पहले से ही प्लूरल है, तो उसको एस लगा के प्लूरल बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, ये कैटल ही रहेगा, और आर जो है वो सही है। और मीडो का मतलब क्या होता है, एक नया वर्ड मीनिंग आपको पता चला, ठीक है। मीडो बोलते हैं ग्रास लैंड को, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे चर रहे हैं, ठीक है, मवेशी, ठीक है, उस जमीन को बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो एक दूसरा सेंटेंस देखो जरा, रिचेज हैज़ विंग्स, ठीक है, इसका मतलब होता है लक्ष्मी चंचल होती है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, रिचेज हैज़ विंग्स का मतलब होता है लक्ष्मी चंचल होती है, ठीक है। तो चलो अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत है, देखो रिचेज जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है, तो प्लूरल के संग हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। आया समझ में, ठीक है, आ गया होगा, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, द हाउस, द हाउस वॉज, द हाउस वॉज रिड्यूस्ड, दिख रहा है ना आप लोगों को, टू
एन एशेज, ठीक है। अब देखो, ठीक है, घर पूरा राख में बदल गया, मतलब ऐसा समझ लो। तो अब देखो क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है या ये गलत है। अब देखो एशेज ये प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल के संग एन कहाँ से आ जाएगा, नहीं आ सकता, एन नहीं लगाएंगे। आया समझ में, ठीक है, समझ रहे हो, आ गया इतना समझ में, ठीक है। अब देखो एक और लिखवाता हूँ, जैसे आया समझ में इतना, चलो एक एग्जांपल और हो जाए, द जेंट्रीज, ठीक है, द जेंट्रीज ऑफ दिल्ली, लिखूं मुंबई, दिल्ली लिख देता हूँ, द जेंट्रीज ऑफ दिल्ली डज नॉट लाइक सलमान खान, अपने सल्लू भाई, सलमान भाई, सलमान खान, ठीक है। यानी जो दिल्ली के सभ्य लोग हैं ना, ठीक है, वो सलमान खान को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या ये सही है या गलत है। देखो हमने बताया था जेंट्रीज तो कोई वर्ड ही नहीं होता, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जेंट्री तो पहले से ही प्लूरल है, तो वो एस या एस लगा के उसको क्या प्लूरल बनाएंगे हम, ठीक है, जेंट्री, यहाँ पे होगा जेंट्री, समझ रहे हो, ठीक है, द जेंट्री ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब देखो ये प्लूरल है, ठीक है, एक तो ये मिस्टेक थी इसमें, प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे डस कैसे आ जाएगा, प्लूरल के संग तो डू का यूज़ होता है ना, तो डू होगा, द जेंट्री ऑफ दिल्ली डू नॉट लाइक सलमान खान। आया समझ में, ठीक है, चलो बढ़िया, आ गया समझ में। अब जैसे आप कहते हो घर में वेयर इज माई ब्लैक पैंट, इस तरीके का कहते हो। देखने में तो भाई सब सेंटेंस एकदम मस्त लग रहा होगा आपको, गजब, ऐसा लग रहा हो बहुत बढ़िया सेंटेंस है, मज़ा आ गया, ठीक है। अब बताओ क्या ये सही है या गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्यों, देखो क्या बोल रहे हैं, वेयर इज़ माई ब्लैक पैंट। अब देखो पैंट तो कोई वर्ड ही नहीं होता, पैंट कोई वर्ड नहीं होता, पैंट्स वो प्लूरल होता है, उसको प्लूरल मानते हैं, पैंट नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग पैंट बोलते हैं ना, पैंट्स होता है, प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। अब जब प्लूरल है तो प्लूरल के संग तो इसका यूज़ हो ही नहीं सकता, आर का यूज़ होगा, तो आप ऐसे बोलोगे वेयर आर माई ब्लैक पैंट्स। आ गया होगा समझ में, उम्मीद है, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कुछ गलत लगा हो या कोई भी दिक्कत लगी हो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे ये दिक्कत थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, डाउट सेशन लेकर या किसी भी तरह मैं आपको बस बताऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी तरह चैनल पर बने रहें।